नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में ड्रग माफिया के खिलाफ मुहिम चला रही एनसीबी से बॉलीवुड गैंग इतना ज्यादा घबरा चुका है, इस तरह से खलबली मची हुई है, बॉलीवुड में जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ है उसका नतीजा और उससे जुड़ी हुई एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अर्जुन रामपाल, एक ए लिस्टर जिसे एनसीबी ने फिर से तहकीकात के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया था, खबर यह आ रही है वो देश छोड़ के भाग चुका है, वो लंदन चला गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि 16 तारीख को जब उसे एनसीबी ने समन किया था कि आपसे फिर से पूछताछ होगी, तब अर्जुन रामपाल की तरफ से यह अर्जी लगाई गई थी कि वो कम से कम मुझे एक सप्ताह का टाइम दे, मैं 22 तारीख को फिर से एनसीबी के सामने उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि वो तो हिंदुस्तान छोड़ के ही भाग गया है। लंदन वो क्यों गया, किस वजह से गया, क्या वो एनसीबी की जांच से भागना चाहता है, क्या वो जिस तरीके से बाकी लोग जैसे माल्या और अलग अलग नीरव मोदी जैसे गुनहगार जो देश छोड़ के भाग गए हैं, लंदन में जाकर के बैठ गए हैं, क्या उसी राह पे अर्जुन रामपाल चला गया है, क्या वो वापस नहीं आएगा? ऐसी तमाम कयास जो लगाए जा रहे हैं और वो भागा क्यों, इसके बारे में जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। और इसका पहले ये पता कैसे चला कि वो लंदन भाग गया है, तो 1 जनवरी को उसकी एक फिल्म है नेल पॉलिश, जिसको रिलीज होना है और उसके लिए फ्राइडे के दिन एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, इंटरव्यूज रखे थे, प्रमोशन के लिए अलग अलग इवेंट्स रखा गया था। और अचानक से पिछले फ्राइडे को जब वो नदारद हो गए, मतलब कल जब वो बिल्कुल उनका पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ अचानक से गायब हैं, तब ये खुलासा हुआ, ये मालूम चला कि ये भाई साहब तो मुंबई में है ही नहीं, ये देश छोड़ के भाग चुके हैं, ये लंदन चले गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो 22 तारीख को फिर से एनसीबी के सामने उपस्थित होंगे, लंदन से वापस आएंगे, या फिर वो एनसीबी को चकमा देने की फिराक में है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना समझना सबके लिए जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, जो गट फीलिंग जो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि एनसीबी ने जिस तरीके से अपने इस पिछले 3-4 दिनों में अपनी तहकीकात का जो पूरा धार जो है वो बदला है, जिसे लेकर बॉलीवुड के अंदर खलबली मची हुई है, 2-3 घटनाएं हुई हैं। और अर्जुन रामपाल क्यों इस तरीके से बर्ताव कर रहा है उसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन अभी पिछले 3-4 दिनों में लगातार कैपिटल टीवी इस बात को कहता चला आ रहा है कि एनसीबी पिछले एक सप्ताह से एक दूसरे ही मोड में चली गई है। वो दूसरे में मोड में जाने की वजह यह है कि इन्हें इजरायली तकनीक के जरिए ये सारे जो डिजिटल जो फुटप्रिंट्स हैं, फोन के जरिए, इनके आईपैड के जरिए, इनके कंप्यूटर्स के जरिए ये जो डाटा माइनिंग की जा रही है, उसमें एक जो नया तरकीब, नई टेक्नोलॉजी इजराइल से आई है, उससे एनसीबी को काफ़ी मदद मिल रही है। और इसीलिए अब आप देखें कि जिन ए लिस्टर्स को एनसीबी अभी तक छू नहीं रही थी, करण जौहर का केस देखिए, किस तरीके से फिर से उसे समन किया गया है, फिर से उससे पूछताछ की गई, कैसे उससे जानकारियां ली जा रही हैं। तो करण जौहर जैसे शख्स जिसको कह सकते हैं जिसके कब्जे में वहां की सरकार है, जिसकी पहुंच जो है मुंबई पुलिस में है, उसका कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसके साथ भी एनसीबी ने फिर से दोबारा उससे पूछताछ की जो सिलसिला चालू किया है, जो गेस्ट लिस्ट मांगे गए हैं, जिस तरह से फोन्स मांगे गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये लोग इतने डरे हुए हैं कि जिस फोन से, हालांकि करण जौहर तो अपने जवाब में उन्होंने ये कह दिया कि उस पार्टी में जो वीडियो नजर आ रहा है उसमें कोई ड्रग्स लिया नहीं गया, लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि जिस फोन से आपने इस वीडियो को खींचा है, उसको कैप्चर किया है पूरा वीडियो, वो फोन दे दें, तो करण जौहर ने साफ साफ मना कर दिया, कह दिया कि वो फोन अब नहीं है।
वो फ़ोन गायब हो चुका है। लेकिन एनसीबी ने इनसे सारे जो गेस्ट लिस्ट हैं कि उस पार्टी में कौन कौन लोग थे, उनका लिस्ट, उनके नाम, उनके फ़ोन नंबर्स, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अहमदाबाद की जो फॉरेंसिक लैब है वहाँ जब जो डाटा माइनिंग की जा रही है उससे एक नई जानकारियां मिल रही हैं, और जिसमें इन लोगों के बचने की उम्मीद बहुत ही कम नजर आ रही है। लेकिन अर्जुन रामपाल को क्या हुआ? अर्जुन रामपाल को तो पहले भी बुलाया गया था, उनकी गर्लफ्रेंड को बुलाया गया था, गर्लफ्रेंड के भाई को बुलाया गया था, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि जब सेकेंड राउंड में जब बुलाया गया अर्जुन रामपाल को तो ये डर गए। एक तो इन्होंने जाने से मना कर दिया, 16 तारीख को बुलाया गया था, फिर इन्होंने बहानाबाजी इन्होंने शुरू कर दी कि मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। ये समय क्यों चाहिए? ऐसी क्या बात है? अगर आपके पास आपने कोई गुनाह नहीं किया है, जिस तरह के बाकी लोग जो ये कह रहे हैं, जिस तरह से बॉलीवुड गैंग, जिस तरह से महाराष्ट्र के राजनेता ये कह रहे हैं कि ये तो इनोसेंट लोग हैं, इन लोगों का ड्रग्स से कोई रिश्ता नाता नहीं है, अगर आप इनोसेंट हैं तो आपको ये भागने की क्या जरूरत है? आप 16 तारीख को आपको बुलाया गया, आप चले गए होते। लेकिन नहीं, आपने कहा कि हमें 22 तारीख तक का वक्त दिया जाए, और ये वक्त दिया गया, और आपने चकमा देकर के आप हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले गए। लेकिन आप वापस आएंगे तो कई सारे सवाल पूछे जाएंगे, और अगर वापस नहीं आते हैं तो बिना किसी जांच के ही देश की जनता ये मान लेगी कि ये जो अर्जुन रामपाल और इनके साथ के जितने सारे लोग हैं ये इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़े हुए लोग हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो, और अगर आते हैं तो जो कानून का जो तरीका होगा उससे इनकी जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसी पे पूरा ये इन्वेस्टिगेशन टिका हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें एनसीबी के अधिकारियों ने कई सारे खुलासे किए हैं। किसके बारे में? तो अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड गैब्रिएला है उसके भाई के बारे में। ये गैब्रिएला और उसका भाई ये दोनों ही साउथ अफ्रीकन सिटीजन हैं, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि क्या क्या चीज उसमें आएगा। एनसीबी के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि एगेसियलोस डेमेट्रियस, ये एगेसियलोस जो है वो गैब्रिएला का भाई है, मतलब अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड का भाई एगेसियलोस। एगेसियलोस भारत से विदेशों में भी ड्रग्स को निर्यात करने की तैयारी में था, माने हिंदुस्तान से कहीं और भी वो भेजने की तैयारी में था। एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि ड्रग कनेक्शन में गिरफ्तारी के बाद एगेसियलोस का मोबाइल फॉरेंसिक लैब में जांच करने के लिए भेजा गया था, और फॉरेंसिक की टीम ने उसके व्हाट्सएप चैट्स को रिट्रीव किया है। और यही जो खबर मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो इजरायली टेक्नोलॉजी से जो सारे जो डाटा को जो निकाला जा रहा है उसमें कई सारे खुलासे हो रहे हैं, और जिसमें अर्जुन रामपाल की जो मुसीबत है जो सबसे बड़ी वो यही है कि ये जो एगेसियलोस है ये विदेशों से भारत ड्रग्स मंगाया करता था। व्हाट्सएप चैट के विश्लेषण के दौरान एनसीबी के अधिकारियों को पता चला कि एगेसियलोस कैसे एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था, और ऑस्ट्रेलियन, कोलंबियन, साउथ अफ्रीकन और साउथ कोरियन ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था। आप देखिए ये जो भागा दौड़ी हो रही है एनसीबी से आंख मिचौली, ये जो अर्जुन रामपाल खेल रहे हैं उसकी असली वजह यही है कि उसके गर्लफ्रेंड का जो भाई है वो एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के साथ वो जुड़ा हुआ है। उसके सारे सबूत एनसीबी के हाथ में आ गए हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि एगेसियलोस के कई ग्राहक बॉलीवुड की हस्तियां भी हैं, और उनके मांग के मुताबिक एगेसियलोस ड्रग्स को कभी ऑस्ट्रेलिया से, तो कभी कोलंबिया से, तो कभी साउथ अफ्रीका से मंगवाता था, और अच्छे मुनाफे के साथ उसे बेचता था। मतलब ये सिर्फ लेता ही नहीं था, ये सिर्फ ड्रग्स का सेवन ही नहीं कर रहा है, ये ड्रग्स का पूरी तरीके से कारोबार कर रहा है, और ही इज इन पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटरनेशनल ड्रग माफिया।
जहां से वो ऑस्ट्रेलिया से, तो साउथ अफ्रीका से, साउथ कोरिया से, तमाम जगहों से ये लेकर के आता था और बॉलीवुड में लोगों को बेच रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो उसका फोन जो इजरायली तकनीक के जरिए जिसके डाटा को रिट्रीव किया जा रहा है, उसमें तो कई सारे बॉलीवुड के ए लिस्टर्स फंसेंगे। और जो एनसीबी के अधिकारी की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है, जहां तक ये जानकारी आ रही है कि 25 बड़े बड़े नाम सिर्फ इसके ये एगेसियोलोस के फोन से इनका पता चला है और इसमें कई सारे लोग अभी नपने वाले हैं। और अर्जुन रामपाल ये जो अचानक से गायब हो गया है, जो भाग गया है, उसकी एक और जो सबसे अहम वजह है, वो वजह यह है कि जब पहले एनसीबी छापेमारी करती थी, पकड़े जाते थे लोग, तो कई सारे लोग, जितने सारे आप देखिए एक्टर एक्ट्रेसेस को जो बुलाया गया, उनके पास बरामदगी कुछ नहीं हुई थी। लेकिन इस एगेसियोलोस के पास, ये अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई के पास से कोकेन, एमडीएमए, हशीश, वीड, एल्प्राजोलम जैसे ड्रग्स खरीदते थे। आरोप यह भी है कि एगेसियोलोस ड्रग पेडलर पॉल कैरेट की मदद से विदेशों से चरस, वीड और मनाला क्रीम की सप्लाई करता था। ये सारी चीजें, ये सारे सबूत, ये सारे साक्ष्य, ये सारे तथ्य, ये अर्जुन रामपाल के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। क्योंकि ये सारे लोग, ये मैं आपको बता दूं, ये प्रॉब्लम एक और इससे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एगेसियोलोस है, ये जो अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है, ये लोग हिंदुस्तान में टूरिस्ट वीजा पे यहां पे मौजूद हैं। ये यहां पे कारोबार नहीं कर सकते, यहां पे काम नहीं कर सकते। ये टूरिस्ट वीजा का जो एक बॉलीवुड है, मुंबई है, वहां की सरकार है, वहां की पुलिस है, इनको कौन क्या कर सकता है। लेकिन ये जो कानून की जिस तरह से इन लोगों ने धज्जियां उड़ाई हैं, अब ये कानून के शिकंजे में फंसे हैं। ये मसला बहुत ही सीरियस टर्न लेने चला जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके के जो सबूत अब सामने आ रहे हैं अर्जुन रामपाल और उनसे जुड़े हुए लोगों के जरिए, कई सारी बॉलीवुड की हस्तियां वो अब इनके गले पे जो है फंदा पड़ने वाला है। पिछली बार तो कुछ लोग जाल से निकल गए थे, बच के निकल गए थे कुछ एनसीबी के अधिकारियों की मिलीभगत से। लेकिन अब एनसीबी का जो रुख नजर आ रहा है वो बिल्कुल साफ है कि बॉलीवुड में ये जो ड्रग माफिया ऑपरेट कर रहे हैं, इनका जो एक्सपोज होना अब लगभग तय सा हो गया है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।